बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक चित्रकार रहता था। वो बहुत सुंदर चित्र बनाता था। उसके बेहतरीन कला के कारण दूर दूर तक उसका नाम था। धीरे धीरे उसका नाम इतना प्रसिद्ध होने लगा कि वहाँ के राजा ने भी उसकी खूब चर्चा सुनी और उसे अपने दरबार में बुला भेजा। उसका खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा ने चित्रकार से अपना चित्र बनाने को बोला, लेकिन जैसे ही चित्रकार चित्र बनाने को तैयार हुआ, वो बड़ी उलझन में पड़ गया, क्योंकि वो राजा दरअसल काना था। अब अगर वो हूबहू राजा के चित्र बनाता तो चित्र में राजा को काना दिखाना पड़ता, जो शायद राजा को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में चित्रकार को मृत्युदंड दे देता। और अगर कहीं वो गलत चित्र बनाता, मतलब अगर चित्र में राजा की दोनों आंखें सही दिखाता, तो गलत चित्र बनाने की वजह से भी मौत की सज़ा का खतरा था। अब वो बेचारा करे तो करे क्या। उसे लगा वो बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन राजा का आदेश था, सो चित्र बनाना ही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसे अपने गुरु की याद आई। उसने राजा से थोड़ा वक्त मांगा और गुरु के पास गया। उन्हें पूरी घटना बताई और उचित सलाह मांगी। अब गुरु तो आखिर गुरु हैं। झट से बेमिसाल और अचूक तरीका ढूंढ लिया। वो बोले, सुनो, घबराने की कोई बात नहीं। तुम राजा को चित्र में धनुषधारी के रूप में दिखाओ। ऐसा लगना चाहिए मानो राजा घोड़े पर सवार होकर तीर से निशाना साध रहे हों, और उस आंख को बंद दिखा देना जो आंख कानी हो। अब निशाना लगाते वक्त सही लक्ष्य को बेधने के लिए एक आंख बंद करनी ही पड़ती है, तो राजा का चित्र भी बन जाएगा और वो असली भी रहेगा। बस ऐसे तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस चित्रकार की सारी परेशानी दूर हो चुकी थी। उसने बड़ी कुशलता से राजा का वैसा ही चित्र बना दिया और अपने आप को चित्र में वीर योद्धा के रूप में देखकर राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो बहुत खुश हो गया। उसने चित्रकार को बोला, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुम मेरा इतना सुंदर चित्र बनाओगे। मैंने तुम्हारी जितनी भी तारीफ सुनी वो बिल्कुल सही थी। तुम वाकई में एक महान कलाकार हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये चित्र अब मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ाएगा। उसने चित्रकार को भरपूर पुरस्कार देकर विदा किया। चित्रकार भी संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए ज्ञानी लोगों ने कहा है, दिमाग तो हर इंसान के पास है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये इंसान अनुभव से सीखता है। किसी काम को करते वक्त जल्दीबाजी में फैसले न लें। अक्ल का भरपूर इस्तेमाल करके मामले की पूरी जानकारी लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए और किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। बस ज़रूरत है तो दिमाग को शांत रखने की। किसी भी परिस्थिति में दिमाग को शांत रखना चाहिए, और दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ा ध्यान रोज करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।